शनिवार के दिन शनिदेव का व्रत किया जाता है। जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती, दहिया या महादशा होती है, उनके लिए यह व्रत बहुत ही अनुकूल है। शनिवार का व्रत करने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति आशावादी बनता है। एक बार जब शनिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया जाता है, तो इसे नियमित रूप से 11 या 51 बार पूर्ण किया जाता है और तत्पश्चात व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो आइए अब हम शनि देव व्रत कथा का पाठ करते हैं। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने हुए एक आदमी दिखाई देता है और कहता है, हे ब्राह्मण देव, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबरा कर उठ जाता है और अगले दिन उसे फिर से वही सपना आता है। यह सपना उसे रोज आने लगता है। तो ब्राह्मण बहुत ही परेशान हो जाता है और चिंता के मारे बहुत ही बेचैन रहने लगता है। उसकी पत्नी जब यह कारण पूछती है, तो ब्राह्मण उसे अपने स्वप्न के बारे में बतलाता है। ब्राह्मणी बोली, वो अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार जब वो आपके सपने में आए, तो कहना, लग जाओ, पर सवा पैर से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने वैसा ही कहा। ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करें शनिदेव, इतना भारी मुझसे नहीं झेला जाएगा। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष के लिए लगूंगा। ब्राह्मण ने फिर से बोला, यह भी मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। शनि जी बोले, 2.5 साल के लिए लग जाऊं? तो ब्राह्मण ने बिल्कुल मना कर दिया। तो शनि देव कहने लगे, सवा पहर के लिए तो मैं लगूंगा ही, इतना तो मैं कोड़ी कलंगे भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को सवा पहर की शनि दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जागकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे सवा पहर की शनि दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल जाकर के समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध देना और मेरे पीछे से किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करना, बच्चों का ध्यान रखना और घर से बाहर ना निकलना, ज्यादातर समय घर में ही बिताना। इस सवा पहर के समय कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, किसी से बहस नहीं करना। और यह कहकर के ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर पाठ करते करते बीत गया। तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, इसलिए वह वहां से चल दिया। रास्ते में जब आगे बढ़ा, तो बगीचे में उसे मतीरे की बेल दिखाई दी। ब्राह्मण ने माली से एक मतीरा खरीदा और पोटली में बांधा और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पर उसे एक आदमी मिला जो साक्षात शनिदेव थे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, इस पोटली में क्या है? तो ब्राह्मण ने बताया, इसमें मतीरा है। शनिदेव बोले, जरा अपनी पोटली दिखाओ। जैसे ही ब्राह्मण ने पोटली खोली, तो उसमें राजकुमार का सर खून से संधा हुआ लथपथ रखा हुआ था। शनिदेव ब्राह्मण को सीधा राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या की है। इस पोटली में राजकुमार का सर रखा हुआ है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को तुरंत सूली पर चढ़ा दिया जाए। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है तो वह बतलाए। ब्राह्मण ने सोचा कि किसी तरह बस ये मेरा सवा पहर का पूरा हो जाए। उसने कहा, राजा जी, मैं रोज कथा सुनता हूँ और मरने से पहले अंतिम बार मैं कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध कर दिया गया। कथा कहते कहते सवा पहर पूरा बीत गया। शनिदेव की अब दशा टल चुकी थी और तुरंत ही राजकुमार शिकार खेल करके महल को लौटते हुए दिखाई दिए। राजकुमार को आता देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे उस निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घुड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण का आदर सहित लाने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने उससे पहले क्षमा मांगी और उसकी पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें फिर से मतीरा बन गया। राजा ने इन सब के बारे में ब्राह्मण से पूछा, तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे सवा पहर की शनिचर की दशा लगी हुई थी, इस कारण यह सब खेल तमाशा हुआ है। राजा ने पूछा, तो यह दशा आखिर कैसे टलती है? तो ब्राह्मण ने बताया, राजा या सेठ के यदि ये लग जाए तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करें, और यदि यह गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करें और शनिदेव की कहानी सुने। तिल का तेल और काला उड़द दान करें। काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। शनिदेव की दृष्टि उतर जाएगी। और राजा ने उसे मतीरे वापस दे दिए।
घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा जब काटा तो उसके बीच की जगह हीरे जवाहरात मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, यह सब आप कहाँ से लाए? तो ब्राह्मण ने कहा, यह सब शनि देव की कृपा दृष्टि है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी तो यह मतीरा राजकुमार का सिर बन गया, और जब शनि दृष्टि उतरी तो ये हीरे जवाहरात आपके सामने है। तो हे शनिदेव, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसी किसी को ना लगना, और जैसी ब्राह्मण की दृष्टि उतरी वैसी सभी के साथ हो। जय शनिदेव महाराज।